ओम शांति। आज 24 मई 1971 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की बाबा की मुरली 2 शब्दों पर चली है, पोजीशन और ऑपोजिशन। आइए सुनते हैं। बाबा बोले, सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो, क्योंकि दुख हरता सुख करता के सिक्की लधे बच्चे हो। जो बाप का कर्तव्य वही बच्चों का कर्तव्य है। जो विश्व के कल्याण करता व सुख करता है, उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी अथवा संकल्प में भी आ नहीं सकती। यानी बाबा ने हमको हमारी पोजीशन की स्मृति दिलाई है और उसके अनुसार हमारे कर्तव्य की भी स्मृति दिलाई है। तो बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता, और आप उनकी डायरेक्ट मुख वंशावली ब्राह्मण, आप भी सिक्की लदे यानी बहुत प्यारे, जिसको परमात्मा ने 5000 वर्ष के बाद पुनः एडॉप्ट किया है, आप भी उस सिक्की लदे मेरे बच्चे मास्टर दुख हरता सुख करता हो। अब जिसका काम ही सुख करना है और दुख हरना है, उसके पास दुख की लहर लेश मात्र भी संकल्प तो क्या सपने में भी नहीं आ सकती। तो ये चेक करते हो, क्योंकि ये हमारी पोजीशन है और ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा ना हो कि कुछ इंटरफियरेंस, कुछ इस प्रकार की मिलावट या इस प्रकार का अडल्ट्रेशन हो जाए, जिस कारण से सुख करता के पास भी दुख की लहर ना आ जाए। जैसे जो चीनी होती है या शहद होता है, वो तो मीठा ही होता है। अब मीठे शहद या मीठी चीनी में किसी को नमक का टेस्ट आ सकता है? आ ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं, इसीलिए जब उजाला होता है, बिल्कुल रोशनी होती है, उसमें अंधेरा टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। इसी प्रकार से मैं बच्चों को कह रहा हूँ, चेक करो कि मास्टर सुख करता, ना तो वो किसी को दुख दे सकता है, काम ही उसका सुख देना है, और फिर उसके अपने अंदर भी संकल्प तो क्या, सपने में भी, ख्वाबो ख्याल जिसको कहते हैं, संकल्प और सपन मात्र में भी दुख की लहर आ नहीं सकती। ऐसी स्थिति बना रहे हो, वह स्थिति में स्थित रहते हो। अभी बाबा ने पूछा है, ये स्टेज तुम बना रहे हो या इस स्टेज में स्थित रहते? हो गई है तुम्हारी स्टेज। जब से नया जन्म लिया, बाप दादा के सिक्की लदे बच्चे बने, तो सर्वशक्तिवान की संतान के पास कोई भी प्रकार का संताप आ नहीं सकता। अब देखिए, संताप, दुख और संताप, बाबा कहता है ये कब हुआ? इस परमात्मा के पास दिव्य जन्म लेने, अर्थात ब्राह्मण या ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से पहले तो तुम दुख की दुनिया में थे, दुख की लहरें आ रही थी। अब तुम्हारा मर जीवा जन्म हो गया, अर्थात पिछले जन्म से तुम मर गए। जैसे शारीरिक तौर पर हमें पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं है, इसी प्रकार से वो दुख की दुनिया की कोई भी बात अब तुम्हारे पर लागू नहीं होती, क्योंकि तुम सुखदाता के बच्चे हो गए। तुम्हारा तो काम दुखियों को सुखी करने का हो गया। अब बाबा कहते हैं, ऐसी स्थिति में, और मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हो, तो क्या तुम कोई संताप, जिसको बाबा ने कहा संताप हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पर आ सकता है क्या? संताप अर्थात दुख की लहर तब तक है जब तक सर्वशक्तिवान की स्मृति नहीं रहती। हम किसके बच्चे हैं
और हमें क्या प्राप्ति हुई है, तो संताप की लहर तभी रह सकती है ना। किसी गरीब के बच्चे को कोई राजा अडॉप्ट कर ले, तो अब राजा का बच्चा हो गया, अब तो उसको हर चीज़ वो नई प्राप्त होगी, बादशाही वाली। लेकिन अगर उसको विस्मृति होकर फिर उसी ख्यालात में चला जाए, अपनी झोंपड़ी में पहुंच जाए, तो फिर संताप की लहर आएगी ना। तो बाबा ने कहा तब तक आ सकती है जब तक कि वो स्मृति नहीं रहती हम किसके संतान हैं। सुख के सागर बाप की संतान। हाँ तो दुख की लहर क्या वस्तु होती है, हाँ इससे भी अनजान। हाँ, बाबा कहता है आपको इस अविद्या के दुख की लहर होती भी क्या है वो भी आपको पता नहीं हो सकता। उसी का नाम सतयुग भी होता है। सुख की लहर में ही लहराते रहते हैं। माया की ऑपोजिशन क्यों होती है? ऑपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। ऑपोजिशन से सिर्फ अ शब्द निकाल दो तो क्या हो जाएगा? पोजीशन। पोजीशन में ठहरने से ऑपोजिशन होगा? अगर अपने पोजीशन पर स्थित हैं तो माया की ऑपोजिशन नहीं होगी। हाँ, यानी अगर दो गेट बने हुए हों, एक स्वर्ग में जाने का और एक नरक में जाने का, और हाथ में उसके एंट्री पास हो, और अगर जिस पे पोजीशन लिखा है वो स्वर्ग में जाने का गेट में जाए, और जिसके अपोजिशन लिखा है वो नरक में जाए, तो अगर आपने स्वर्ग में जाना हो तो खाली वो पोजीशन से पहले का अक्षर हटा दो तो आप वो चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा इतना आसान है कि आप केवल सुख की लहरों में लहराओ तो दुख की आपे गायब हो जाएगी। एक शब्द कट कर देना है, अपने पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ, जिसका हूँ, उसमें स्थित होना, यही याद की यात्रा। अब कई पूछते हैं याद की यात्रा क्या है, परमात्मा को कैसे याद किया जाए, उससे प्राप्ति क्या होगी, वो इसको कोई मेहनत या मशक्क़त या कोई एफर्ट गिनते हैं। तो बाबा कहता है नहीं, अगर आप बिल्कुल इसको आसान करना चाहते हो तो जैसे स्विच ऑन तो लाइट आ गई, स्विच ऑफ तो लाइट गई। इसी प्रकार से पोजीशन में रहना अर्थात स्मृति में रहना, हम केवल इतनी स्मृति में ही रहें हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, तो आप याद की यात्रा में हो अर्थात स्मृति में हो, अपनी पोजीशन में टिके हुए हो, उसी प्रकार का संकल्प व्यवहार करोगे। और अगर विस्मृति हो गई तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा। मुश्किल है क्या? जो जैसा है ऐसा अपने को मानने में मुश्किल होता है क्या? हाँ नहीं, बाबा ने ये स्पष्ट किया कि पोजीशन माना आप जो ओरिजिनल रूप में हैं, ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन है। हाँ, मतलब प्योर स्टेज आपकी ये है जो आप हैं, और उससे अगर आपने उसको भूल गए, उस पर पर्दा डाल दिया, उस पर धूल जम गई, तो आपकी वो असली पोजीशन तो दिखाई नहीं देगी ना। जैसे इतिहास में बताते हैं कि राजा पोरस को सिकंदर ने कैद कर लिया। अब उससे पूछा कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए, तो पोरस हैरान हो गया, कहता है ये बादशाह है, इसको पता नहीं। उसने भोलेपन में साधारणता कहा, सामान्यता, जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। तो सिकंदर हैरान हो गया कि हमने इसके बंदी बना लिया है, पर राजा तो राजा ही होता है ना। तो वो अपनी पोजीशन में स्थित रहा और उसकी पोजीशन की शान से आगे सिकंदर शर्मिंदा हो गया। तो भगवान कहता है इसी प्रकार से आप अपनी पोजीशन में परमात्मा की संतान हैं, सुख के सागर की संतान हैं, दुख हरने वाले हैं दूसरों के, आप पर दुख की लहर कैसे आ सकती है? लेकिन अगर आप अपनी उस विस्मृति में आ जाओ कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो आपका सारा भूल जाएगा, भिखारी की तरह हो जाओगे। जो जैसा ऐसा अपने को मानने में मुश्किल होता है क्या? हाँ।
आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है, हाँ, उसमें स्थित कराने की ही शिक्षा मिली है। तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है, वह नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। हाँ, होली के अथवा दशहरे के दिनों में छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं। उन्हों को कहो कि ये नकली नकाब उतार असली रूप में हो जाओ, तो क्या मुश्किल होगा, कितना समय लगेगा। आप लोगों ने भी ये खेल किया है ना, क्या क्या नकाब धारण किए। हाँ। बाबा कहता है कि देखो, हुआ सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो असली रूप था, श्रेष्ठ रूप था, देवी देवता थे, सुख की दुनिया में थे, उस रूप को बदल के नकली को मानने लगे हैं। आज ये समझते कि मनुष्य को कहो तुम देवता थे, देवता बनो, तो हैरान होते हैं, यानी वो आश्चर्य खाते हैं कि हम और देवता बन सकते हैं। इतना फर्क पड़ गया, यद्यपि उनका अपना ही रूप है। तो इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि असली को धारण करना मुश्किल होता है या नकली को, तो नकली को इतना धारण कर लिया है जो असली को इतना भूल गए, दूर कर दिया है। अब जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीने लग जाता है, बहुत सिगरेट का आदी हो जाता है, फिर उसको हर काम के लिए सिगरेट पीने की आवश्यकता पड़ती है। उसको कोई डॉक्टर होगा, उसको ऑपरेशन करना हो सिगरेट पीने वाला, तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर 5-6 सिगरेट पीकर जाएगा, नहीं तो समझेगा मेरा एफिशिएंसी नहीं रहेगी, मेरा हाथ कांप जाएगा। ऐसा हो गया। तो भगवान कहता है कि है तो नकली मुखौटा ना, इसलिए नकली को इतना अपना लिया है, असल को भूल गए। तो बाबा कहते हैं आपने क्या क्या नकाब धारण। हमने भी देखो, बाबा कहता है होली या दशहरे के दिन बच्चों को शौक होता है, कई प्रकार के चेहरे बिकते हैं, वो लगा लेते हैं। तो बाबा कहता है कि उनको कहो ये चेहरा उतारो, पता नहीं लगता, मान लो किसी ने किसी का चेहरा धारण कर लिया, बच्चे ने शेर का चेहरा धारण कर लिया और जाके शेर के रूप में नाचता है, तो कोई कहे चेहरा उतारो, तो बच्चा हंस के चेहरा उतार देता है, या कोई और चेहरा धारण कर लेता है। तो बाबा कहता है आपने क्या क्या चेहरे धारण किए, कब बंदर का, कब असुर का, कब रावण का, कितने नकली नकाब धारण किए। तो जैसा नकाब धारण करके उसी तरह व्यवहार करते हैं। अब बाप क्या कहते हैं, हाँ, वो नकली नकाब उतार दो। आजकल दुनिया में ये भी कहते हैं मेरा एनिमल इंस्टिंक्ट जाग गया, मेरी पशु वृत्ति जाग गई। अब बताओ कि तुम्हारी तो देवता वृत्ति है, तुम पशु कोई उल्टा काम कर लेंगे, कहते हैं ये तो पशु वृत्ति के कारण हो गया। जैसे कि पशु वृत्ति मेरी नेचुरल है, मैं पशु हूँ क्या। भगवान कहता है कि तुम तो देवता थे, तो असली पशु वृत्ति को दूर करो तो देवता वृत्ति आ जाएगी। तो सदैव ये नशा रखो, असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। हाँ। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं या नशा कम है। ये नशा सदैव रहे तो क्या बन जाएंगे, जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है। अब बाबा ने बताया कि तुम्हारा तो पूरी हर चीज़ के तुम्हारे यादगार हैं, जो नहीं बने थे उसके भी यादगार हैं, और जो बन जाते उसके भी यादगार हैं। तो जब किसी को अपने असली रूप का यादगार दिखाई पड़ता है या बताया जाता है, तो उसके अंदर हिम्मत आती है, उसको खुशी आती है, अरे मैं तो ये था, वो उसको फटाफट बन जाता है। तब बाबा कहता है कि अपने असली रूप के यादगारों को सामने लाओ, जो नकली रूप है उसको असली ना समझो, क्योंकि नकली को असली मानने से तुम्हारा सारा कर्म धर्म वृत्ति दृष्टि बदल गई है। दिलवाला मंदिर है तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार। हाँ, जैसे माउंट आबू में बाबा कहता है एक दिल वाला मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ 108 कोठरियाँ हैं और हर एक कोठरी में एक तपस्वी बैठा हुआ है, और उसके माथे के अंदर एक आत्मा का प्रतीक के रूप में भी लगा हुआ नेत्र, तीसरा नेत्र दिखाया गया। तो बाबा कहता है ये यादगार किसका है, आपके तपस्वी रूप का है। और तपस्वी रूप में कुमार भी होंगे, कुमारियाँ भी होंगी। तो सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है,
अचल घर। अच्छा, अब बाबा कहता है दिलवाला मंदिर में तो तुम्हारे तपस्वी रूप का यादगार है। फिर एक और ऊंची पहाड़ी पर एक और मंदिर है माउंट आबू में, जिसका नाम है अचलगढ़। अचल मैंने जो बिल्कुल हिले जुले ना, बिल्कुल स्थिरियम हो। तो कहा जाता है ना स्थित प्रज्ञ अवस्था, अर्थात बिल्कुल स्थिरियम, किसी भी प्रकार की हलचल में ना आने वाला। तो बाबा कहते वो भी तुम्हारा यादगार है, परमानेंट है, अचल, जिसको मतलब हलचल हो ही ना, ऐसी अवस्था। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। अब कैसे अचल अडोल बनेंगे? बाबा कहता है ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा, अपनी ऊंची स्थिति का नशा। इसलिए वो पहाड़ी के ऊंचाई पर, बहुत ऊंची पहाड़ी पर वो मंदिर बनाया गया है। तो फिर आप अचल और अडोल, अर्थात आपको कोई चीज़ आपको डोलायमान नहीं कर सकेगी। फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती, ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना, रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन जरा भी हिला न सके। इसका भी एक तीसरी बात भी यादगार है कि जो अंगद था, अंगद रावण की सभा में चला गया और उसने कहा कि मेरा पाँव ही कोई हिला के दिखा दे। रावण ने खुद कोशिश की, तब भी अंगद का पाँव नहीं हिला सका। तो बाबा कहते हैं ये भी एक सिंबॉलिक ही तो है कि जितने भी आपको विघ्न डालने वाले हैं, आपकी अपोजिशन करने वाले हैं, वो आपको ज़रा भी हिला नहीं सकेंगे अगर आप अपनी पोजीशन में रहोगे। ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना, ऐसा नशा रहता है, ये हमारा यादगार है। हाँ, या समझते हो वो बड़े बड़े महारथियों का यादगार है। हाँ, बाबा कहता है इसको दूसरों के सिंबल मानते हो, किसी का यादगार है, या अपने में से भी, ब्राह्मण परिवार में से भी कि ऐसी अवस्था तो हमारी बड़ी दादियों की, दीदियों की होगी, या ये मानते हो हमारी भी ये अवस्था है, हमारी ही अवस्था है। फिर बाबा कहते हैं ये मेरा यादगार है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त होती है। ये कभी नहीं सोचो ये कोई और महारथियों का है, हम तो पुरुषार्थी हैं। क्योंकि बाबा कहता है जैसा निश्चय करोगे वैसे ही बन जाओगे, स्वरूप हो जाएगा। निश्चय बुद्धि ही विजयंती कहा गया है। तो अगर अपने में ही डाउट होगा कि नहीं नहीं ये मेरा यादगार नहीं हो सकता, ये तो मेरा यादगार है ही नहीं, ये तो बड़े बड़े महारथियों का यादगार है, ये संशय कईयों में आता है। पूछा जाए कि विजय माला में आओगे तो उनको डाउट हो जाता है कि ये तो विजय माला में दूसरों हमारा को नंबर कहाँ लगेगा। तो भगवान कहते हैं पर ये भी परचिंतन है, स्वचिंतन नहीं है। अगर इस निश्चय में रहोगे कि मेरा यादगार है तो वैसे ही बनोगे। अगर निश्चय में, स्वरूप की स्मृति में कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो नेचुरली उसी अनुसार कर्म होगा। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले ये निश्चय करो विजय हमारी हुई पड़ी है, अनेक कल्प विजयी बने हो। इन्हें ये विजय तो हमने कल्प कल्प प्राप्त की है, इतना दृढ़ निश्चय होगा तब अचलगढ़ जैसी स्थिति, दिलवाला मंदिर जैसी या अंगद जैसी स्थिति आपकी बनेगी। क्योंकि जैसा सोचोगे वैसे ही कर्म होगा, सोचा ही ढीला तो कर्म भी ढीला होगा। तो बाबा कह रहे हैं जब ये सोचते हैं हम पुरुषार्थी हैं, हाँ, तो उसमें फिर वो स्वरूप नहीं बन सकता। निश्चय ही डगमग है, संशयात्मक है, तो उनका वो स्वरूप बन ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कर्म करने से पहले अपने आप को ये संकल्प दो कि विजय हमारी हुई ही पड़ी है। अपनी विजयी स्थिति को धारण करके कर्म करो, ना कि पुरुषार्थी कह करके सोचो विजय होगी, कम होगी या नहीं होगी। कई बार भाई बहनें कहते हैं कि ये तो हमको निश्चय है कि विजय हमारी है, लेकिन जब सामने कोई बात आती है उस समय लगता है कि फाइट तो करना है, फाइट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा।
वो अवस्था विजय पर प्रभाव डालती है। ऐसा है कि पहली बात है कि हम किस स्टेज पर बैठ करके कोई भी कार्य करते हैं। हमेशा ऊंची स्थिति, ऊंची स्टेज, ऊंची अवस्था को ऊंचा ऊंचा करके सिंबॉलिकली दिखाया जाता है। तपस्वी का आसन ऊंचा दिखाया जाएगा, नेताजी ऊंची स्टेज पर खड़े होकर भाषण करेंगे। उसका भाव क्या है? कहा जाता है ऐसी स्थिति में। तो अगर हमारी स्थिति ही ऊंची रखेंगे तो आपका वो जो फाइट है, जो परीक्षा आएंगी, उसमें तुरंत फर्क पड़ जाता है। एक व्यक्ति जो है, अगर वो ये सोचता है कि मैं पता नहीं मेरे बराबर का है, कभी वो मुझे मार सकता है, मैं उसको मार सकता हूँ, वो एक स्थिति है। एक पहले ही डरा हुआ है कि दूसरे ने तो मुझे जीत ही लेना है, मैं तो इतना कमज़ोर हूँ। और एक शेर है। अब शेर भी जब शिकार करता है, मान लो शेर हाथी का शिकार करता है, किसी का भी करता है, ज़ेब्रा का शिकार करता है, तो फाइट तो होती है, लेकिन शेर को पता है कि हाथी ही हारेगा। तो शेर जो हुआ वो डरेगा नहीं, अपनी सारी शक्तियों को, अपनी सारी विशेषताओं को धारण किए हुआ है। तो शेर उसको खेल समझता है। ख़ास तौर पे शेर के अगर हिरण आ जाएगा तो शेर उसको खेल समझेगा ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए विजयी स्थिति से, यूं भी कई चैंपियन हो जाते हैं किसी खेल में, तो चैंपियन के अंदर वो नशा रहता है कि मैं तो अनेक को जीत चुका हूँ। वो तो दूसरे को चैलेंज भी करते हैं, आओ अगर किसी ने मेरे से लड़ना है। तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली स्थिति में रह कर के करोगे तो परिस्थिति आपके नीचे होगी। इसके लिए बाबा ने कहा ये याद रखो हम अनेक कल्प विजयी बने हैं। हाँ, ये निश्चय प्रायः अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बाबा कहता है कि जब विस्मृति आती है तो विस्मृति में जो हमारी अनेक विशेषताएं हैं वो भूल जाती हैं। जैसे किसी फौजी को अपने हथियार यूज़ करने ना आए, या अपने हथियारों का गलत प्रयोग कर ले, दुश्मन दूर है और वो पिस्टल चलाना शुरू कर दे, शत्रु नज़दीक आ रहे तो तोप चला दे, तो असर तो नहीं होगा ना, हालांकि दोनों उसने शस्त्र यूज़ किए। इसलिए अपने होशो हवास में रहना, जिसको कहा जाता है कि दुनिया के अंदर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने होशो हवास में रहना चाहिए। जो अपने होश खो देता है वो सब कुछ खो देता है, तो बेहोश हो जाता है, तो मूर्छित हो जाता है। इसीलिए भगवान कहता है, लक्ष्मण को क्या दिखाया गया कि लक्ष्मण मूर्छित हो गया, मन का लक्ष्य जो था वो व्यक्ति ने खो दिया। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं अपनी शक्तिशाली स्थिति में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई हुई है कि ये तुमने जो विजय प्राप्त की है ये अनेक बार प्राप्त की है। मान लो मेरे सामने कोई क्रॉस करने के लिए कोई नाला आ जाता है, नदी छोटा नाला आ जाता है। अब मैं अगर ये सोचूं कि मैं इस नाले में जंप लगाऊं, मैं गिर जाऊंगा, तो क्या होगा? अगर मैं पहले ये सोचूं इस नाले को तो मैंने अनेक बार क्रॉस किया है, क्योंकि आखिरकार आज मैं यहाँ स्थिति में हूँ तो क्रॉस करके ही आया हूँ ना। कोई भी परिस्थिति आए तो आप नथिंग न्यू जिसको बाबा कहता है, किस आधार पर नथिंग न्यू? कि ये परिस्थिति मेरे आगे कल्पांतर से आती रही है और मैंने अवश्य उसको पास किया है, तभी तो आज मैं यहाँ हूँ, फिर दोबारा आई है। तो कोई चीज़ दोबारा आती है तो वो तो बहुत आसान लगती है। इसलिए भगवान कहता है कि कल्प की स्मृति भी भूल जाती है जब व्यक्ति विस्मृति में आता है। तो बाबा ने कहा पूजन होने वाले बने हो, हाँ, तो अब वो रिपीट नहीं करेंगे। हाँ। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। बाबा कहता है मैंने तुमको कितनी बातें बताई हैं। आपकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मूर्तियों में पूजा हो रही है, आप परमात्मा तुम्हारे साथ है, कल्प तुमने विजय पाई है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर व्यक्ति कहे मैं पुरुषार्थी हूँ, तो बाबा कहता है मंदिरों में तुम्हारी पूजा हो रही है, इस बात को रिपीट नहीं करोगे क्या?
तुम्हारे गायन हो रहे हैं, तुम्हारी स्मारक बने हुए हैं, लोग गंगा में जाके स्नान कर रहे हैं, जमुना में स्नान कर रहे हैं, तो कभी वो गंगा जमुना ने पावन किया होगा, वो तुम ही चेतन गंगा जमुना हो। देखो तुम्हारी स्मृति में कितने लोग स्नान करके भी अपने को धन्य मान रहे हैं, तुम्हारी जड़ मूर्ति के आगे देख करके उसके दर्शन करके भी वो शांति प्राप्त कर रहे हैं, तो अपनी ऊंच स्थिति में क्यों नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं पहले स्थिति में रहो, फिर कर्म में आओ। बाबा ने कहा इसलिए तो कहा जाता है बना बनाया बन रहा। बना हुआ है लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है, हाँ, उसको पूरा करना है। जब निश्चय हो जाता है मैं ये हूँ, हाँ, ये मुझे करना ही है, हाँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ। तब वो नशा चढ़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति में कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना, तो उसके लिए उसके पीछे जो उसकी शक्तियाँ हैं वो उसके अंदर उजागर हों, उसकी स्मृति में रहे। गोवर्धन पर्वत उठाना हो तो वैसे कोई कहे कि छोटे छोटे गोपियाँ कैसे उठाएंगे, भगवान कहते तुमने कल पहले भी उठाया था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उठाओ। उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये ना सोचो कि कर्म से मेरी स्टेज बनेगी, स्थिति बनेगी, बल्कि स्थिति में रहकर कर्म करो। तो ऊंची स्थिति में रहकर कर्म करोगे तो कर्म आप ही श्रेष्ठ हो जाएगा। बाबा कहते निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं। निश्चय तो नशे की स्थिति में, नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। हाँ, ऐसी स्थिति का अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे तो आपकी मूर्त से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई पड़े। इसका मतलब ये निकला, बाबा कहते हैं जब आप ऐसी ऊंची स्थिति में रह करके, देखिए कर्म बाद में है, कर्म बाद में, पहले स्थिति करने वाला उसकी स्थिति है। तो जैसी स्थिति होगी वैसा ही कर्म करेगा। श्रेष्ठ कर्म के लिए पहले श्रेष्ठ स्थिति चाहिए, या आप समझें कि सृष्टि श्रेष्ठ नहीं है तो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है कि जब ऐसी स्टेज बन जाएगी तो आपकी सूरत में, आपकी मूर्त में जिसने आपकी ये स्थिति बनाई है वो झलकेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बहुत श्रेष्ठ काम करता है, इसको किसने सिखाया, है ना। कोई बच्चा बहुत लायक होता है तो कहते हैं कि पिता का नाम रोशन करता है। कोई स्टूडेंट 500 में से 499 मार्क्स लाता है तो टीचर पूछते हैं कौन से स्कूल में पढ़ा है, इसका टीचर कौन सा था। तो भगवान कहता है मेरी प्रत्यक्षता आपकी अपनी श्रेष्ठता और विजय से होगी। जिसके लिए कहा जिसकी रचना इतनी सुंदर, हाँ, वो कितना सुंदर होगा, तो उसकी सूरत से वो दिखाई देगा। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे अनुभवी मूर्त बने हो, सफलता के सितारे हो व उम्मीदवार सितारे हो। सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कहते हो तो असफलता का कारण है शक्तिहीनता। एक होता है कैंडिडेट और एक तो सफल। तो बाबा कहता है उम्मीदों के सितारे हो, अभी होप पर, आशा पर टिके हुए हो, या सफलता के सितारे हो। तो सफलता के सितारे बनना अर्थात विजयी स्थिति से कर्म करना, और उम्मीदों के सितारे बनना अर्थात अपने आप को पुरुषार्थी मान के कर्म करना। शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हैं। बाबा ने कहा कमज़ोर इसीलिए हो, और जब कमज़ोर होता है तो उसके ऊपर तो हर एक अटैक करता है, तो शक्तिहीन को माया पकड़ लेती है। जब सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति में रहते हैं तो सर्वशक्तिमान के बच्चे होने कारण सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। असफलता के दिन समाप्त। अब सफलता हमारा नारा है, ये स्मृति में रखो। हाँ, बाबा कहता है असफलता अपने संकल्प में भी नहीं लाओ, सफलता हमारा जन्म से अधिक, ये नारा बनाओ। जैसे वो बनाते हैं ना जिंदाबाद, मुर्दाबाद, ऐसे दुनिया में नारे लगाते हैं, विजय हो। तो बाबा कहते हैं ये नारा बनाओ अपना,
असफलता नाम की चीज़ संकल्प में भी ना आए। बहुत सहज सरल रास्ता है जो सेकंड में अपने को नकली से असली बना सकते हो। अब देखो बाबा ने जो शुरू में कहा कि नकली को धारण किया हुआ है, असली को छुपाया हुआ है, अब बाबा उसके आगे उसको और आसान करके बता रहे हैं। तो परमात्मा है ना, उसके पास हर भूल भुलैया की रास्ता हल है। तो बाबा आप बताएंगे कि बिल्कुल सरल और सहज रास्ता है जिससे आप इसको अपने असली स्वरूप में आ सकते हो, विजयी स्वरूप में। इतना सरल मार्ग कब मिलेगा? हाँ, कभी भी नहीं। माया के अधीन क्यों बनते हो? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये भूल जाते हो। बस इतना ही है कि माया को बहुत शक्तिशाली समझ के माया के अधीन बन जाते हो, उसके जेल में चले जाते हो, उसके दबाव में आ जाते हो, प्रभाव में आ जाते हो, केवल एक बात की विस्मृति करके कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। अब शेर का बच्चा शेर ही होगा ना। इतना सरल मार्ग कब मिलेगा? कभी नहीं। माया के अधीन क्यों बनते? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे ये भूल जाते हैं। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं। अब बाबा ने आपको हिम्मत दिलाई है कि तुम तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो। आज दुनिया के छोटी मोटी या झूठी छोटी अल्पकालिक अथॉरिटी वाले भी कितने नशे में रहते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहने चाहिए। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी मानते हैं, वो भी कितनी खुमारी में, नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। यानी जो शास्त्र, किसी ने जो भी शास्त्र पढ़ा हुआ होता है, उसको अपने शास्त्र की कितनी अथॉरिटी रहती है कि वो बिल्कुल ऐसे मानता है कि शास्त्र में ये लिखा है और ये सही है, वही सही है। उसको बाबा कहता है कितनी ताकत से, कितने निश्चय से वो प्रेजेंट करता है, उसको कितना नशा रहता। किसने सुनाया, हाँ, किसने देखा, हाँ, कुछ भी पता नहीं, हाँ, फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। अब देखिए कि शास्त्र किसने लिखा, कब लिखा, क्या किया, उसका भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो उसकी अथॉरिटी में रहते हैं। हाँ, किसी से आप पूछो, कई बार हम पंडितों से पूछते हैं ये मूर्ति किसकी है, आपको पता है? तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं, बस हम इस मूर्ति का हम सम्मान करते हैं, लोग दर्शन करने आते हैं और बस यही मूर्ति हमारे लिए सब कुछ है। तो ज्ञान नहीं है, लेकिन उस मूर्ति पर कितना उनका विश्वास है। बाबा कहते हैं आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। आप लोग नहीं झुक सकते, तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले, वो किसके आगे झुक नहीं सकते। बाबा तो कहते हैं आपकी मूर्तियों के आगे भी लोग झुकते हैं। तो आप चैतन्य स्वरूप हो, आप किसी को, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ देता है, किसी को मार्गदर्शन करता है, किसी का दुख दूर करता है, किसी को रास्ता दिखाता है, भटकते हुए को ठीक कर, लोग उसके आगे मन से झुकते हैं कि नहीं? उसका थैंक्स करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, यहाँ तक कह देते हैं हमारे लिए तो आप भगवान हो, ऐसा भी कहते हैं। तो बाबा कहता है कि आपकी अथॉरिटी कम है क्या? ऐसी खुमारी को कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अबुल बनने से भविष्य में बहुत समय के राज्य भाग प्राप्त करेंगे। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहते हैं, राजभाग भी अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है। यहाँ तो अभी आए हो सदा काल का वर्षा लेने, न कि अल्पकाल का। सिर्फ दो बातें साथ साथ याद रखो। बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सहज से सहज दो बातें सरल शब्दों में कौन सी सिखाई जाती हैं। ऐसे दो दो शब्द साथ याद रहें तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं। यानी बाबा ने बहुत सिंप्लीफाई करके कहा है स्मृति, क्योंकि बात हो रही है विस्मृति और स्मृति की। इतना श्रेष्ठ हमारा भाग्य,
इतना श्रेष्ठ हमारे यादगार और सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला सर्वशक्तिवान हमारा पिता, उसकी हम संतान। तो बाबा कहता है ऐसी सभी बातों की हर कल्प हमने विजय पाई है, हमारी मूर्तियों के यादगार हैं, उसके आगे भी भगत झुकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसकी भी विस्मृति हो जाती है। और आसान करके बाबा बता रहे हैं, पहले तो ये बताया कि छोटी सी अथॉरिटी भी दुनिया में कितना अपने आप को पावर से दिखाती है। एक पुलिसमैन भी जब चौक में खड़ा होता है उसकी कितनी पावर है, ऐसे हाथ खड़ा कर दे सारी कारें रुक जाती है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से जहाँ भी जिसकी अथॉरिटी है वो कितने फ़ख्र से शक्ति से उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। बाबा ने शास्त्र वालों की बात भी बताई कि वो कितने कॉन्फिडेंस से शास्त्र बताते हैं या मंत्र सुनाते हैं और उसका महत्व बताते हैं, दूसरे भी करते हैं। अब बाबा कहता है इतनी सारी तुम्हारी अथॉरिटी को याद करने के लिए दो दो शब्द, जो किसी को आसान करके बताया जाता ना, ये दो दो शब्द भी याद रखोगे, बाबा ने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो तुम्हें अपनी स्मृति रहेगी। अलफ और बादशाही याद रहे तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। हाँ, बाबा कहते हैं अलफ अल्लाह बे बादशाही, 2 शब्दों की बात है। अलफ और बे उर्दू के पहले 2 शब्द हैं। हाँ। कोई अनजान बच्चे को भी अलफ और बे याद करने के लिए कहो तो भूलेगा। हाँ, तो अक्सर अलफ और हाँ मास्टर सर्वशक्तिवान भूल सकते हो। जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है अपने से ये बातें करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अलफ और बे को भूल गया। हाँ। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। पहले मनन करो, बाद में वर्णन करो। हाँ, इसमें बाबा ने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, किसी भी बात को वर्णन करने से पहले उसका मनन करो। तो क्या होगा कि बात तो वही है, लेकिन अगर मनन करके करते हैं अर्थात उसको अच्छी तरह से सोच विचार के करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति निशाना लगाता है, मान लो पिस्टल से निशाना लगाता है या तीर कमान से निशाना लगाता है, तो पहले क्या करता है, पहले वो निशाना साधता है, अपने आप को सेट करता है। बिल्कुल जब उसको तसल्ली हो जाती है कि मैंने निशाना पूरी तरह से साध लिया है, उसके बाद उसको चलाता है तो सफलता मिलती है। इसी प्रकार से ज्ञान तो हमारे अंदर बाबा का है जो हम वर्णन करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उसको अच्छी तरह से मनन करके करोगे तो वो ज्ञान बहुत अच्छी तरह से असर करेगा। ऐसे बाबा ने कहा, यानी पहले कहा अलफ और बे, दूसरा कहा मनन और वर्णन, अल्लाह मतलब परमात्मा और बादशाही, दूसरा कहा मनन और वर्णन। मनन और वर्णन, ये दोनों चीज़ें भी याद रखोगे। मनन से क्या होगा, स्मृति आ जाएगी, आपको ज्ञान की बहुत सारी बातें याद हैं, लेकिन जब मनन करके रखोगे तो स्मृति में रह के वर्णन करोगे, बाद में ये नहीं कहोगे अरे ये बात तो मैं भूल गया। फिर बाबा ने कहा मनन करते करते मगन अवस्था हाँ, ऑटोमेटिकली हो फिर बाबा कहते देखो नशा कह रहे हैं ना, बाबा कहते जो अब आप मनन करोगे ये ज्ञान ऐसा ही है, जिसको कहते हैं ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, ऐसे कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं मैंने तो तुमको अथाह ज्ञान दिया, जब अब तुम उसको मनन करते हो उसकी आप इतनी उसमें से बारीकियां निकलती हैं, आपके दिमाग के पुर हो जाता है, भरपूर हो जाता है, अरे देखो बाबा ने क्या कहा, तो उससे तुमको ऑटोमेटिकली मगन हो जाओगे, खो जाओगे उसमें। मनन करना नहीं जानते वो मगन अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते। हाँ। ताज और तख्त नशीन अभी बने हो और भविष्य में बने। अब बाबा तीसरी बात बता रहा है, दो पहला अलफ बे, दूसरा मनन वर्णन, मनन और मगन, और ये ताज और तख्त। बाबा ने मनन वर्णन और मगन को तो इकट्ठा ही कर दिया ना एक प्रकार से, यानी मनन वर्णन में मनन करने में आप मगन भी हो जाओगे। अब ये जो तीसरी यानी दो दो शब्द बता रहे हैं ना बाबा, अलफ और बे, मनन और वर्णन, उसमें बाबा ने नशा आप में आएगा। और तीसरा आप बता रहे हैं बाबा ताज और तख्त, फिर बाबा तिलक भी बताएगा, लेकिन मुख्य बातें दो याद रखें, ताज और तख्त। हाँ, संगम युग का तख्त नहीं जानते हो,
सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम नहीं है। बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन नहीं बने हो। जब याद रहेगा तब तो बैठेंगे। तख्त है तो ताज भी होगा। ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। कौन सा ताज धारण करने से तख्त नशीन बनेंगे। बाप दादा संगम पर ही ताज व तख्त नशीन बना देते हैं। यानी बाबा के दिल का तख्त, परमात्मा के दिल का तख्त, उसके लिए जो ताज बाबा ने बताया है कि विश्व की आत्माओं के, वो आगे बाबा सुना रहे हैं, तख्त वाले को ताज जरूर होता है। बाप दादा संगम पर ताज व तख्त नशीन बना देते। इसी ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त मिलता है। अब पहले व्यक्ति ताज पर, तख्त पर बैठता है, फिर ताज पहनाया जाता है, या पहले ताज पहनाया जाता है फिर तख्त पर बैठता है। पहले तख्त पर बैठेगा। इसलिए बाबा ने कहा बाप दादा के तख्त नशीन बनोगे तो बाबा ऑटोमेटिकली ताज पहनाएगा। तो ताज भी धारण करना पड़े, फिर तिलक भी धारण करना पड़े, और तख्त नशीन भी बनना पड़े। तिलक सदैव कायम रहता है, वह कभी कभी मिट जाता है। ताज, तिलक और तख्त, ये तीनों संगम युग की बड़े से बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज कुछ भी नहीं। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया, उसने कुछ भी नहीं लिया। विश्व के कल्याण के जिम्मेवारी का ताज है। अब बाबा ने ताज की हमें डिस्क्रिप्शन दी है कि तख्त तो बाबा के दिल का हो गया, ताज कौन सा है। तो बाबा कहते हैं विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, यानी हम आत्माओं पर सारे विश्व की कल्याण की भावना रख के ये जो ज्ञान का वर्णन करना है, वो इसी को जिम्मेवारी का ताज कहा गया है। जब तक ये ताज धारण नहीं करते तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। अपना हक जमा करके जाना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। मधुबन में ताज तख्त नशीन बनकर जाना। जब हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बनते हो तब ही तो मधुबन में आते हो अपनी ताजपोशी करने। बिगर ताज के नहीं जाना। बाप दादा का तख्त इतना बड़ा है जो जितना भी चाहे उतना विराजमान हो सकते हैं। उस स्थूल तख्त पर तो सभी नहीं बैठ सकते। बाबा के तो दुनिया के जो बादशाही का तख्त होता है उस पर तो सभी नहीं बैठ सकते। सतयुग में तो फिर भी तख्त पर महाराजा महारानी दोनों बैठते थे। आजकल तो तख्त पर भी एक ही बैठता है, या महाराजा या महारानी। लेकिन बाबा के दिल तख्त पर तो अनेक बैठ सकते हैं, क्योंकि बाबा अनेकों महाराजा महारानियों को वर्षा देता है। सारे सतयुग के महाराजा महारानियाँ 8 युगल, फिर त्रेता के महाराजा महारानियाँ 12 युगल। उस स्थूल तख्त पर तो सभी नहीं बैठ सकते। ये तख्त इतना बड़ा है, बड़े तो बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा बच्चे अपनी पोजीशन को जानो, अपनी पोजीशन को पहचानो और अपने पोजीशन में रहो। पोजीशन में रहोगे तो माया ऑपोजिशन नहीं कर पाएगी। और कितने अच्छे बाबा ने हम बच्चों को आज 2-2 शब्दों की जो फॉर्मूला रूप दिए हैं, उनको अगर अप्लाई करें तो सहज सहज इस मार्ग पर तीव्रता से बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आज बाबा ने जो हम बच्चों को बात कही है निश्चय और नशे की, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। अपने को चेक करते रहें, क्या ये नशा मेरा कायम रहता है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये नशा कायम रहे, तब अपनी सूरत से उसको स्पष्ट कर सकेंगे। ओम शांति।